Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about disaster management. In this video we will see about tsunami. तो हम देखेंगे सुनामी के बारे में. तो हम पहले देखते हैं कि सुनामी होता क्या है. तो सुनामी मतलब होता है इट इज़ अ वेव, एक छोटी सी वेव होती है, लेकिन वही जब वो लैंड के किनारे आती है, हाँ ओशंस के किनारे बीचेस पे जब आती है तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है और हायर एल्टीट्यूड पे मतलब उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ ऊंचे तक की उठ जाती है वो वेव. और क्या होता है फिर बहुत पीछे तक का बीच का पानी खिंचता है, बहुत ऊंची क्या होती है अल्टीट्यूड पे राइज कर जाता है वाटर. फिर क्या होता है एकदम से सब कुछ बहा ले जाती है. ऐसी जो वेव्स होती हैं तो इन वेव्स को सुनामी कहते हैं. हम इसका ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट देखेंगे ज्योग्राफी में कि सुनामीज होती क्या है. तो हम सुनामी में अगर डिस्कस करें तो सुनामी जो होती हैं वो पहले तो ओशंस में तो स्लोली चलती हैं, लेकिन फिर क्या होता है बाद में ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और हायर एल्टीट्यूड पे राइज होकर के ये हायर एल्टीट्यूड पे वाटर राइज करता है. फिर क्या होता है बहुत लंबी दूरी तक की ये वेव्स बहुत सारे चीज़ों को बहा ले जाती हैं और बहुत एज अ डिज़ास्टर वर्क करती हैं. और इसकी वजह से बहुत सारे और भी डिज़ास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि क्रॉप वहाँ की नष्ट हो जाती है, बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हुए होते हैं वो सब चले जाते हैं, तो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है, डैमेज ऑफ ह्यूमंस होता है, बहुत सारी चीज़ें. तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे कि सुनामीज होती क्या है तो हम देख सकते हैं कि मान लिया ये ओशन है, मान लिया इट इज ओशन, ये ओशन है और ये यहाँ पे लैंड या कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट लैंड या कॉन्टिनेंट. यहाँ पे मान लिया ओशन है तो यहाँ से पहले तो वेव आएगी, धीरे धीरे स्लोली वेव आएगी. यहाँ ओशंस में तो वेव स्लोली आती है, लेकिन फिर क्या होता है जैसे जैसे कॉर्नर पे पहुंचती है लैंड के वेव राइज कर जाती है और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी होगा वो सारा पानी इन्हीं के साथ में राइज होता है, इन्हीं वेव्स के साथ में, जो वो बहुत लंबी इस तरीके की कुछ होती है. जैसे ऐसे मान लिया वेव्स बहुत सारी अराइज हुई. फिर क्या हुआ बहुत समय तक 5-6 घंटे पहले ही पता लग सकता है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू कि सुनामीज आ रही हैं. फिर क्या होता है ये सारी वेव्स बहुत सारे जो सामने कुछ भी होता है वो सब बह जाता है और क्या होता है यही डिजास्टर्स का रूप ले लेती हैं. यही वेव्स डिजास्टर्स का रूप ले लेती हैं और इन्हीं को हम सुनामी वेव्स कहते हैं. तो ये सुनामी हो गई कि पहले तो वो स्लोली जाती है, लेकिन बाद में उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या होता है. लेकिन यहाँ पे अगर मैंग्रोव्स बिल्ड कर दिए जाए, मैंग्रोव्स एक प्रकार के ट्रीज होते हैं जो कि प्रेशर को कम कर देंगे वाटर के, और क्या होगा यही वाटर बहुत स्लोली जाएगा. या फिर कॉरल रीफ्स जो होती हैं उनको ग्रो कर दिया जाए तो भी बहुत स्लोली पानी जाएगा और आगे तक की नहीं बढ़ पाएगा, तो ये सुनामी वेव्स कुछ भी नहीं कर पाएंगी. तो ये तो वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं. तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव कौन कौन से उठाए. पहले तो हमने ये देख लिया कि इट इज़ अ वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओशन, इन ओशन इट कम्स स्लोली, देन ऑन लैंड द एल्टीट्यूड ऑफ वेव राइज. तो हमने ये देख लिया. फिर अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन सा कदम उठाया, तो हम देखते हैं कि सागरवानी ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें सुनामी से रिलेटेड डिटेल्स दी जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे सुनामी आ सकती है, कब आ सकती है. तो ये सारी चीज़ों के लिए और भी कुछ डिजास्टर्स इसमें ऐड हैं. तो सागरवानी ऐप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. और हम एग्जांपल यहाँ पे ओडिशा का भी लिख सकते हैं, ओडिशा का भी, कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वर्क किया था, सुनामी के लिए मैंग्रोव्स बिल्ड करवाए थे. तो वे फॉरवर्ड हम कौन कौन से देख सकते हैं. वे फॉरवर्ड मतलब किया क्या जा सकता है इसको मिटिगेट करने के लिए, या अब हम क्या कर सकते हैं. तो प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव्स मैंने बताया कि इस टाइप के कुछ ट्रीज होते हैं जिसकी बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं एज अ कोकोनट. लेकिन कोकोनट जो होता है उसकी लीव्स होती कुछ यहाँ पे थोड़ी छोटी होती है, इनकी लीव्स बड़ी होती है, लेकिन इनके अंदर इतनी पावर होती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में भी अगर कोई आती है सुनामी तो भी ये रोक सकते हैं. तो इनको बिल्ड करना चाहिए. प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव्स कहाँ पे बिल्ड करना चाहिए, बीचेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे. तो इसीलिए हम देखते होंगे कि मैंग्रोव्स वहाँ पे मिलते हैं हमको, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर के होते हैं ट्रीज वो हमको देखने को मिलते हैं. फिर ग्रो ऑफ कॉरल रीफ्स को ग्रो करवाना चाहिए ताकि हाँ ये जो वेव्स आए इनको हम कंट्रोल कर सके. फिर क्या हो सकते हैं और क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट. वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस मतलब वहाँ के लोग क्या इसको सहन कर पाएंगे, सुनामीज आएंगे तो वहाँ के लोग बच्चे बूढ़े ये सब लोग तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इल पर्सन तो नहीं है, क्या वो इससे प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाएंगे सुनामी वेव से, ऐसा
वुलनेबिलिटी एनालिसिस हमको करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, कितना खतरा होगा, उससे बचा कैसे जाए, ये सारी चीज़ें। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जनरेट करने चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब पहले से हमको पता चल जाए कि सुनामीज आएंगी, तो ये 4 स्टेप में अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है सुनामी के लिए। तो हम देख सकते हैं कैसे। पहला, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर प्रेशर इन ओशन। एक ओशन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, पहला स्टेप तो यह है कि ओशन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो कि मेजर करता है प्रेशर को, क्योंकि जब प्रेशर में कुछ डिफरेंस होगा, जब स्पीड बढ़ेगी एकदम से सुनामी वेव्स की,